लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। ऐसे समय बढ़ा दें, इसका संख्या बढ़ा दें। बनी बात। चलो, वाटर थेरापी एक तरह से नहीं, दसियों तरह से होती है। मड थेरापी भी दसियों तरह से होती है। लेप लपेट, उसमें पार्शियल होती है, फुल बॉडी मड थेरापी होती है। सन थेरापी के भी कई तरह हैं। उपवास भी कम से कम हम यहां 10-20 तरीके से करवाते हैं। खाली जल पर उपवास कर लिया, खाली फल पर नहीं। कई प्रकार के जलों पर, कई प्रकार के फलों पर जलोपवास, फलोपवास, कई प्रकार के सूपों पर सूपोपवास, कई रस पिला करके रसोपवास, कई प्रकार के विशेष आहार दे देते हैं। मेडिकेटेड फास्टिंग, उसको कल्प नाम दिया हमने। वात रोगों के लिए, पित्त रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, इम्यूनिटी के लिए। दुग्धोपवास भी कराते, क्षीरोपवास, क्षीर बस्ती भी देते हैं जब बहुत इम्यूनिटी ध्वस्त हो जाती है। बातें छोटी छोटी हैं ये, लेकिन तत्व बहुत गहरा है। मकरासन, भुजंगासन, जिसकी इम्यूनिटी पूरी क्षीण हो गई है उसको पूरा दुग्ध कल्प कराते हैं। जिसका पूरा कोलाइटिस है उसको तक्र कल्प करवाते हैं। तक्र से ही बस्ती देते हैं, तक्र से ही कोई उसको सुबह से शाम तक पिलाते हैं। भुजंगासन, सलभासन कीजिए। चलिए, अब जो थक जाते हैं तो बीच में थोड़ा विश्राम कर लिया करें। हथेली पर हथेली, उस पर माथा। तो यहां पर वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, उपवास, उपासना और ये अलग अलग प्रकार की प्राण साधनाएं, प्राणायाम। ये क्या है? ये वायु चिकित्सा है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। अग्नि चिकित्सा के अंतर्गत पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि, जठराग्नि, योगाग्नि, प्राणाग्नि, सूर्याग्नि, सूर्य रश्मि चिकित्सा। पंचमहाभूत चिकित्सा, फिर षटकर्म, जलनेति, सूत्र नेति से प्रारंभ करके त्रिफला से, आयुवास से प्रारंभ करके त्राटक और सामान्य बस्ती से लेकर के औषधीय बस्ती, जनरल, एनिमा एंड मेडिकेटेड बस्ती। ये भोर से ही शुरू हो जाती है, 4 बजे से ये प्रक्रियाएं। मूलाधार से सहस्रार्थ कष्ट चक्रों के जागरण हेतु शुद्धिकरण और सशक्तिकरण की प्रक्रियाएं ये सारी। सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर, नस्य, अभ्यंग, अलग अलग औषधियों से आपको स्टीम देते हैं। खाली पानी से ही नहीं, वो तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को भी जब औषधीय आप स्नेहन स्वेदन करते हैं, मेडिकेटेड मसाज एंड मेडिकेटेड स्टीम देते हैं, उसके अलग लाभ हैं। करें सब, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास कर लीजिए। अब यहाँ से व्यायाम तो पूरा हो गया। ऐसे दंड लगाना, जैसे आचार्य गण हमारे दंड लगा रहे थे। अब अभ्यास कीजिए। जिनको मेरुदंड की समस्या है वे मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। जिनको ओबेसिटी है वो भुजंगासन, सलभासन। फिर अभी सीधे लेटाएंगे, तब सीधे लेट के बताएंगे। आचार्य जी आप सलभासन करो, भुजंगासन तो दंड और भुजंगासन बहुत हो गया। सलभासन करे ओबेसिटी वाले 10, 20, 25, 50, 100 बार तक। ऐसे ये मेरुदंड के लिए। आचार्य सतीश जी आप मेरुदंड के लिए कीजिए।
आराम आराम से धीरे धीरे एक अनुष्ठान की तरह। तो मैं कह रहा था यहाँ ये जो दो बड़ी प्रक्रियाएं हैं यहाँ, बाकी तो सब है ही सो है। सीधे लेट जाओ, चलो सीधे लेट के मेरुदंड के लिए मरकट आसन। आचार्य चंद्रमोहन जी आप अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो 100, 200, 500, 1000 बार तक। कितना, क्या संख्या बताई बोलो? शत सहस्र साधना बोलिए। कुछ एक बड़े तत्व को मैं कहना चाहता हूं, इसलिए आपको सम्मिलित करता हूं। कमर में दर्द है तो आराम आराम से मरकट आसन। मैं तो अभी प्रतीकात्मक सिंबॉलिक कर रहा हूं, खाली डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूं। प्रैक्टिस तो 10-10 मिनट की है इसकी। आराम आराम से ब्रेथ को होल्ड करके आभ्यंतर प्राणायाम के साथ मरकट आसन। और ओबेसिटी वाले, उसमें तो भस्त्रिका और कपालभाति दोनों। अब ये मेरुदंड के लिए मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, एक पाद उत्तानासन, स्थित बंदासन, कटित्तानासन। ये क्रम चलता रहेगा। आचार्य सतीश जी के साथ आप करते रहिए। और जिससे जितना बन पाए, जो थोड़ा कर पाते हैं इतना ही कर पाते, इतना ही पैर आ पाता है, कोई जरूरी थोड़ी यहां तक लाना। जिससे जितना हो पाए अपने अभ्यासों को कीजिए। मरकट आसन, एक पाद पवन मुक्तासन, एक एक पैर से, अर्ध पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से आराम आराम से। ये कोई जल्दबाजी नहीं, धीरज के साथ कीजिए। सैकड़ों तत्व हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है, तब योग पूरा समग्रता से संपन्न होगा। इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया इंटीग्रेटेड योग पर प्रैक्टिस, जिसमें अष्टांग योग है, क्रिया योग है, समाधि योग है, साधन योग है, विभूति योग है। ये योग दर्शन के शब्द हैं। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, विभूति योग है, आत्म संयम योग है, गुणत्रय विभाग, श्रद्धा त्रय विभाग और दैवासुर संपत्ति विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग है। विश्वरूप दर्शन योग है। अपने अपने अभ्यास अर्थपूर्ण मुक्तासन, एक अपाद उत्तानासन, एक अनुष्ठान की तरह कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अधीरता नहीं, कोई मनमानी नहीं। गुरु की माननी है, शास्त्र की माननी है, आत्मा में परमात्मा की जो प्रेरणा उसकी माननी है, भगवान की माननी है। जिससे जितना बन पाए। मेरुदंड वाले अभ्यास अभ्यंतर प्राणायाम के साथ ब्रेथ को होल्ड कर।